12 बज गए जी, सिखों के 12 बज गए। ओहो, सिखों के 12 बज गए जी। हाँ 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 हाँ, सिखों के 12 बज गए। ये बात ही कही थी ना कामरान कमल ने कि सिखों के, अर्शदीप के 12 बज गए। हालांकि अर्शदीप का कहा, सिखों का कहा, क्योंकि अर्शदीप तो सिख है। सो आज सारी की सारी वीडियो देख लेना। आप लोगों को बताता हूं कि मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहता हूं कामरान कमल साहब। थैंक यू, थैंक यू, आपने प्रमोट किया भाई हमें, हमारे 12 बजे को प्रमोट किया। थैंक यू। सारी की सारी हिस्ट्री आप लोगों को बताने का मौका भी दिया मुझे, और बहुत सारे लोगों ने सर्च भी किया। बहुत लोगों ने गूगल से भी सर्च किया कि 12 बजे क्यों कहते हैं सिखों को। लेकिन उसके अलावा मैं एक पहले तो आप ये वीडियो देखो। अर्शदीप को आखिरी ओवर दिया रोहित शर्मा ने। कामरान अकमल कह रहा है कि जी रोहित शर्मा सिंह को आखिरी ओवर ना दे। सिंह जो है वो वैसे भी 12 बजे के बाद शराब पीते हैं। ये जो है वो शराबें पीते हैं 12 बजे के बाद, और 12 बजे के बाद इनको समझ कोई नहीं आता। इन्होंने शराब पी होती है, तो ये ना हो कि शराब पी के कोई गलत ओवर ही ना ये कर दे, ये गलत ओवर कर देगा। भाई साहबों ने तो हिस्ट्री ही चेंज कर दी है भाई साहब, 12 बजे वाली हिस्ट्री ही चेंज कर दी है इन्होंने, तो हिस्ट्री चेंज कर दिया। और इसी वजह से ही ये मैं वीडियो बना रहा हूं। मेरा देखिए, मैंने पहले भी मेरा कोई काम नहीं है कि मैं रिलीजियस पे बात करूं या किसी कंट्री को नीचे दिखाऊं या कुछ भी है। देखिए, क्रिकेट की बात क्रिकेट में रहे तो अच्छी है। और तो कामरान अकमल साहब के लिए भी यही बात है कि भाई साहब आप उस लिमिट में रहो जहां तक, अगर आपसे हार नहीं बर्दाश्त होती तो मत करो क्रिकेट को सपोर्ट, मत देखो क्रिकेट। और सारी की सारी वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देख लेना, आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि सिखों के 12 बजे क्यों कहते हैं और क्यों मैं थैंक यू कह रहा हूं कामरान अकमल को। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है हैरी गिल और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल। तो जी आज इस वीडियो में आपको ये चीज पता, पहले तो मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं सिखों के 12 बजे क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले तो कामरान अकमल साहब ने जो चीज कही है, कामरान अकमल साहब कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं एज ए, जो मेरा सिख धर्म है वो रिस्पेक्ट करनी सिखाता है। क्योंकि हमारे गुरुओं ने भी ये कहा है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। मैं कहता हूं हमारे गुरु ने कहा यार, सभी रिलीजन ये चीज सिखाते हैं कि इंसानियत पहले है और सभी रिलीजन्स की आपको रिस्पेक्ट करनी है। और 12 बजे वाला इतिहास मैं आपको बताता हूं। 17th सेंचुरी की बात है, और 17th सेंचुरी में नादिर शाह, जो कि एक मुगल था, जो कि ईरान इराक की तरफ से आता था, जो कि मुगल कहते थे, जिनको मुगल कहते हैं, वो इंडिया में आते थे जब इंडिया और पाकिस्तान एक था, और इंडिया में एंटर होते थे। इंडिया से बहुत बार बहुत लूटपाट करते थे। इसमें हिंदुओं की बेटियां, सिखों की बेटियां, मुसलमानों की बेटियां। मैं देखो वो बंदा नहीं हूं कि मैं कहूंगा हिंदुओं की बेटियों को जीवित थे, मुसलमान, भाई सभी की, सभी इंडियंस लोगों की बेटियों को वो नादिर शाह उठाकर ले जाता था, वहां पे ले जाकर उनकी बोली लगती थी। और ये आई थिंक वो उन लोगों, चंद लोगों के लिए होगा आई थिंक इस्लाम, लेकिन इस्लाम भी ये चीज नहीं सिखाता। वो लोग औरतों को, खासतौर पे यंग लड़कियों को उठाकर ले जाते थे। तो सिखों के जो नुमाइंदे थे उनके पास रिक्वेस्ट लेकर जाते थे लोग, और उनके पास रिक्वेस्ट लेकर जाते थे कि हमारी बहू बेटियों को कोई उठाकर ले गया है, मुगल उठाकर ले गया है। तो सिख तब रहते थे जंगलों में, सिख तब जंगलों में रहते थे। देखिए, इस चीज का भी कोई मजाक ना बना ले कि जंगलों में रहते थे, भाई जंगलों में रहना सिखों की मजबूरी थी, क्योंकि सिख बागी थे, और सिख बागी थे। और इसी वजह से ही सिख, क्योंकि देखिए सिखों का इतिहास बहुत बड़ा है, और 90% मैं कहता हूं पंजाबियों की कुर्बानी है इंडिया को आजाद करवाने में। पाकिस्तान जो बना है ना, जो पाकिस्तान बना है जो कामरान अकमल साहब, इसमें पंजाबियों का 90% कुर्बानियां सिखों की हैं। और इसके अलावा मैं पंजाबियों की कहूंगा, सिखों की भी कहूंगा, पंजाबियों की भी कहूंगा, लेकिन पंजाब तो सिखों के लिए मशहूर है। आप लोग, आप पाकिस्तान में पंजाब चला गया मुसलमानों के, देखिए फिर यहां से कोई कंट्रोवर्सी है। लेकिन बात करेंगे कि सिखों के पास वो बागी थे, सिख शुरू से ही बागी रहे, लेकिन सिख हमेशा ही, हर, चाहे इंडिया के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे किसी भी जगह के हो, वो हमेशा ही प्राउड फील करवाते रहते हैं। तब सिख थे बाकी, और सिखों के पास लेकर जाते थे, तो थोड़े खाने के साथ वो काफी देर तक जंगल में रहते थे और घोड़ों की काठियों पे सोते थे। तब वो 12 बजे जो मुगलों के ट्रूप लगते थे ना, जो उनके टेंट लगते थे ना 12 बजे, तब मुगल सारे थे ना, वो शराब पीकर टुल हो जाते थे। ये है हिस्ट्री, जो ये पाकिस्तान का यूट्यूबर बोल रहे हैं ना, ये है भाई साहब हिस्ट्री। 12 बजे मुगल दारू पीकर, शराब पीकर वो टुल हो जाते थे, तो सिख 12 बजे उन पे अटैक करते थे रात को, और बहू बेटियों को छुड़ा कर ले जाते थे। अगर नहीं पता भाई साहब, मस्ताने मूवी है तरजेम जस्सड़ की, उसमें देख लेना, आपको सारी की सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी। और ये है 12 बजे का इतिहास, लेकिन इसको उल्ट दिखाया गया, उल्ट बताया गया, मजाक बनाया गया। तो ये है सिखों की 12 बजे वाली हिस्ट्री। कोई लोग मजाक बनाते हैं। और कामरान अकमल साहब के बारे में ये कहता हूं कि मैं, देखिए वो एक मुसलमान है, मेरा टारगेट मुसलमान पे नहीं है। मुसलमान का मतलब है मुसल्ले ईमान, मुसलमान होता है ईमान का पक्का, उसे मुसल्ले ईमान कहते हैं, मुसलमान कहते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए, कामरान अकमल साहब थैंक यू, हमें प्रमोट कर दिया आप लोगों ने। मजाक आप बनाओ, जो मर्जी करी जाओ, हमारे लोग समय समय पे आपको जवाब देते रहेंगे,
लेकिन जो मैं कहता हूं कुछ इंडिया के लोग भी है ना जो सिखों के 12 बजे वाली बात कहते हैं, वो भी आई थिंक उनको भी ये हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी। नहीं तो आप बहुत सारी मूवीज में भी देख सकते हैं। सिखों को गलत निगाह से देखना बंद कीजिए, और पाकिस्तानी मीडिया खास तौर पे थैंक यू, आप लोग प्रमोट करो लेकिन अच्छे वे में करो, लेकिन गलत वे में मत प्रमोट करो। अपने चंद यूट्यूब के लाइक्स के, चंद यूट्यूब के व्यूज के लिए ऐसी चीजें मत करो कि सिखों की गलत छवि दिखाओ। हालांकि देखिए मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता कि सिख, हिंदू, मुस्लिम ये सभी है तो इंसान ही ना। मेरे में भी बी पॉजिटिव है, मुसलमानों में भी बी पॉजिटिव होता है, हिंदू में भी पॉजिटिव होता है, क्रिश्चियंस में भी होता है। यार है तो हम इंसान ही ना। सो क्रिकेट में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और अर्शदीप के बारे में ये चीज कहूंगा, उसको पहले भी खालिस्तानी बताया था, वो भी पाकिस्तानी मीडिया की ही चाल थी। इंडियन लोग भी कहते हैं, लेकिन उसको पहले भी खालिस्तानी बताया गया था। सो हमें चीज मत बताओ कि हम अपने देश को कितना प्यार करते हैं, और हमें ये चीज मत सिखाओ कि हम पंजाब को कितना प्यार करते हैं। देखिए पंजाब हमारे लिए हमेशा ही वो इंडिया में है भाई, इंडिया में। हम क्या क्या प्रूव करें इस चीज के लिए? वो अलग मैटर्स हैं, हमारे इंडिविजुअल मैटर्स होते रहते हैं, सिखों के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। वो पाकिस्तान में कौन सी खुशहाली है भाई साहब, कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान में कौन सी खुशहाली है? आपके प्लेयर ही बोल रहे हैं कि आप पहले तो ये वीडियो देख लो। 6 से 8 प्लेयर जो हैं वो पठान होते हैं, तो उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है अपने बालर्स के साथ या कामरान अकमल साहब अपने पहले प्लेयरों को बता लो ना, अपनी तो एकजुटता कर लो, हमारे में बाद में वो चीजें करना। सो थैंक यू। सो हो सकता है आपको मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, उसके लिए सॉरी। मैं कहता हूं कि मुसलमान का ये धर्म नहीं होता कि किसी के रिलीजन को बुरा कहा जाए। और मैं एक चीज और कह देना चाहता हूं, कामरान अकमल साहब, आप सिख और मुसलमानों की बात करते हो ना भाई, ये गोरों की चीज बनाई हुई है, क्रिकेट गोरों ने बनाई हुई है, तो ये देखना बंद कर दो ना आप। ये क्यों देखते हो आप क्रिकेट फिर क्यों खेलते थे आप? ये तो हराम है आप लोगों के लिए, फिर ये तो हराम है ना। ये तो आप हराम और हलाल में बहुत चीज करते हो ना। जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनको बता देता हूं, ये मुसलमानों में होता है कि इस्लाम में हराम एंड हलाल की चीज होती है कि वो हलाल ही चीज करते हैं, हराम नहीं खाते। वैसे इनके लिए कई चीजें हराम है। ले तो भाई कामरान अकमल साहब के, सिर्फ कामरान अकमल साहब के लिए है, तो भाई साहब ये क्रिकेट भी हराम है, फिर ये क्रिकेट क्यों खेलते हो आप? सो एनीवे एनी हाउ, जो मैंने ज्यादा बोल दिया उसके लिए सॉरी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, आने वाले समय में आपको हमारे चैनल पे सिर्फ क्रिकेट की बात मिलेगी। ये रिप्लाई जरूरी था कामरान अकमल साहब के लिए। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें जी। सत श्री अकाल जी, राम राम जी और अल्लाह हाफिज।